हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू का पूरा डिटेल, यानी कि कितना फ़ी है, कितना कट ऑफ जाता है कैटेगरी वाइज, हॉस्टल चार्ज कितना है, मेस चार्ज कितना है, बॉन्ड कितना है, यानी कि जितना भी बीएचयू का आपका जो भी डाउट है सब डाउट क्लियर होगा। और आज इस वीडियो में बीएचयू के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉलेज के बारे में बात करेंगे। आप कमेंट कीजिए आपको किस कॉलेज का चाहिए, एक एक करके हम सारा कॉलेज का आपको बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बीएचयू का कुछ कैंपस जो है ऐसा दिखता है, आयुर्वेदा कैंपस कुछ ऐसा दिखता है। एक मिनट आप देख लीजिए, ये ऐसा दिखता है बीएचयू का आयुर्वेदा कैंपस। और आप वीडियो भी देख लीजिए, पीछे हम चला दे रहे हैं वीडियो, आप देख लीजिए बीएचयू का क्लासरूम कैसा है, पार्किंग एरिया कैसा है, मेडिसिनल प्लांट जिस गार्डन में लगाया गया वो गार्डन कैसा है, और फिर जितना भी मतलब बीएचयू का आयुर्वेदा कैंपस आप इस वीडियो के थ्रू देख लीजिए। देखिए यही बीएचयू का कैंपस है बीएमएस के लिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए कितना अच्छा पार्क है, रोड है बीच में और पार्किंग एरिया भी है। ये देखिए गार्डन है जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट लगाए जाते हैं। और यही आपको एक्सपेरिमेंट भी करने को मिलेगा, नया नया प्लांट खोजने को मिलेगा, उसमें कौन सा दवाई किस प्लांट से मिलता है। और ये देखिए गार्डन हो गया। और आपको ले चलते हैं आपको क्लासरूम की ओर। तो थोड़ा सा आप देखिए, ये नया नया पेड़ पौधा है, बहुत ही सुंदर पेड़ है। और ये देखिए, चलिए आपको अब क्लासरूम की ओर ले चलते हैं। देखिए ये हमारा क्लासरूम है, जैसे कि मूवी थिएटर होता है उस तरह का क्लासरूम है। आप देखिए ये लेक्चर डेस्क है और आगे प्रोजेक्टर लगा हुआ है। और ये देखिए क्लासरूम फुल्ली एसी क्लासरूम है और आपको बहुत ही मतलब अच्छा इन्वायरमेंट मिलने वाला है बीएचयू में। तो आप ज़रूर से ज़रूर एडमिशन लीजिए, आप अगर आपका रैंक 30 से 35 हज़ार के बीच में है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं और भी बहुत सारा डिटेल। ये देख लीजिए लैब है और यहाँ पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले कट ऑफ के बारे में। 2024 में जो है जनरल कैटेगरी को 29,000 से लेकर 30,000 रैंक तक मिला। यानी कि अगर इस बार आपका मार्क्स 522 से लेकर 526 के आसपास है, यानी कि एमबीबीएस कट ऑफ से 5 नंबर कम आपका अगर है तो ही आपको मिलने का चांस है। तो भी चांस 100% श्योर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा होता है जिसको एमबीबीएस मिल रहा होता है, वो उसको छोड़ के भी बीएचयू से बीएमएस करना चाहता है। यानी कि आप मान लीजिए अगर आपका रैंक 30-32 हज़ार तक है तो इस बार आपको मिलेगा। 2024 में क्या हुआ था कि जनरल कैटेगरी को 29,000 से 30,000 रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस को 29,000 से 32,000 रैंक तक मिला था, और ओबीसी को 26,000 से 33,000 रैंक तक मिला था। को क्या बीएमएस बीएचयू पे। और एससी कैटेगरी को 1,29,000 रैंक से लेके 1,63,000 रैंक तक मिला था। और एसटी कैटेगरी को 1,83,000 रैंक से 2,77,000 रैंक तक मिला था। ये कौन सा रैंक है? ऑल इंडिया रैंक है। समझ में आ गया? यानी कि आपका अगर कैटेगरी रैंक इस बार जनरल में आप हैं और आपका रैंक 33,000 तक है तो आपको कॉलेज मिलने का 100% चांस है, सेकेंड या थर्ड राउंड तक आपको मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आपका रैंक 36,000 है तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी में 35,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में 1,70,000 रैंक तक आपको मिलेगा, यानी कि 1,70,000 रैंक तक आपका है रैंक तो आपको बीएमएस मिल जाएगा बीएचयू से। और एसटी कैटेगरी में 2,90,000 तक आपको बीएमएस मिल जाएगा। ये तो हो गया कट ऑफ का बात कि कितना रैंक तक आपको मिल सकता है और कितना रैंक तक पिछले साल 2024 में मिला है और 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये तो कट ऑफ का बात रह गया। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज का फ़ी क्या है। जब आप एडमिशन लेंगे यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका फ़ी 33,789 रुपया रहने वाला है। बहुत बच्चों को लगता होगा कि बीएचयू तो गवर्नमेंट कॉलेज, इसका इतना ज़्यादा फ़ी क्यों है? तो देखिए फ़ी जो है कॉलेज के अकॉर्डिंग भी रखा जाता है, कोर्स के अकॉर्डिंग भी। बीएचयू में एमबीबीएस का फ़ी हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन बीएचयू में बीएमएस का फ़ी ये सच फ़ी है 33,789 फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर का 27,463 रुपया है। फिर थर्ड ईयर का 27,463 और फोर्थ ईयर का भी 27,463। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 6,6500 के अप्रॉक्स ज़्यादा पैसा लग रहा है। उसके बाद सेकेंड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपका फ़ी सेम रहने वाला है। ठीक है, तो अब फ़ी का बात कर लिए। अब है कि अगर आप 5 साल यानी कि 4 साल तक आप बीएमएस कोर्स कर लिए, अब चले गए आप इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप में क्या होता है, आपसे पैसा नहीं लिया जाता, आपको पैसा दिया जाता है पर मंथ। यहाँ तो आपको एक साल में 33,000 लेगा, फिर दूसरा साल 27,000 लेगा, फिर तीसरा साल 27,000 लेगा और चौथा साल फिर 27,000 लेगा। लेकिन जब आप 4 साल कंप्लीट करिएगा तो फिर आपको हर मंथ जो है 26,300 रुपया पर मंथ मिलेगा। ये 2024-2025 का डाटा है।
हो सकता है कि इस बार आप एडमिशन लीजिएगा, आप इंटर्नशिप में 2030 में पहुंचिएगा, तो हो सकता है यही रुपया आपका 35,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, यानी कि पर मंथ कम से कम आपको 36,300 तो मिलेगा इस समय के अकॉर्डिंग। अब आगे हो सकता है पैसा बढ़ जाए, तो ये भी बहुत ही हाई अमाउंट आपको मिल रहा है इंटर्नशिप में एज ए BAMS स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं करें कि बहुत ज़्यादा है, 26,000 ठीक है, BAMS का जो इंटर्नशिप स्टूडेंट उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही हुआ ना। चलिए अब बात करते हैं हॉस्टल का कैपेसिटी कितना है। मेल के लिए 40 सीट है और फीमेल के लिए 40 सीट, यानी कि 80 सीट है हॉस्टल के लिए। तो अब इस किस बेसिस पे 80 लोगों को मिलता है ये आपको कॉलेज में ही पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है कि जिसका घर बनारस नहीं है, कहीं और है, दूर घर है, तो उसको हॉस्टल मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। जिसका घर बनारस में उसको मिलने का चांस कम रहता है, यानी कि डिस्टेंस भी देखा जाता है और आपका नीट का रैंक भी देखा जाता है कि आप कितना रैंक लाएँ। अब मानिए आपका घर बगल में, आप रैंक बहुत अच्छा लाए तो आपको मिल सकता है, और आपका घर बहुत दूर है और रैंक आप बहुत मतलब लास्ट रैंक में आप आए हैं, यानी कि आपका जो रोल नंबर पूरा लास्ट है, तो आपको फिर हॉस्टल मिलने का चांस कम रहेगा। तो यानी कि ये सब फैक्टर लगा के हॉस्टल मिलता है, वो आपको कॉलेज में पता चल जाएगा आपको मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल का फ़ी कितना है, 5,090 रुपया पर साल, यानी कि 1 साल, यानी कि 12 महीना का 5,090 रुपया, 5,000 रुपया लगेगा। इतना पूरा 1 साल का फ़ी है हॉस्टल का। ये रहने का है, बस खाने का नहीं है। खाने का पर मंथ आपको 3500 रुपया मेस फ़ी देना पड़ेगा। कोई भी हॉस्टल में जाइए आपको मेस का चार्ज तो पर मंथ ही देना पड़ता है। हॉस्टल का कहीं कम रहता है, कहीं ज़्यादा रहता है, लेकिन मेस का आपको पर मंथ देना पड़ता है। तो ये मेस का चार्ज हो गया। अब जो है ये तो मेस का हो गया। अब देखते हैं कि इसमें बॉन्ड कितना है। देखिए, अगर आप BAMS करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हैं, और हो सकता है कि आप फिर नीट का तैयारी करें और सेकेंड ईयर में आपको MBBS मिल जाए, तो आप उस कॉलेज से छोड़ना चाहेंगे, कॉलेज से नाम कटाना चाहेंगे, ऑब्वियस है। तो कॉलेज वाला आपको रोकेगा भी नहीं, कोई भी कॉलेज आपको नहीं रोकेगा। बस कॉलेज जो आपको एडमिशन लेते टाइम एक बॉन्ड पे साइन करा लेगा। अगर आप 5 साल के पहले कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप BAMS BHU से करते हैं और हो सकता है बीच में आपका MBBS हो जाए, तो आपको MBBS में जाने से पहले BHU से डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट आपको तभी मिलेगा जब आप 3 लाख रुपया पे कीजिएगा BHU को। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं अगर आपको नीट का प्रिपरेशन करना है तो। नहीं तो इसको छोड़ के तो BHU में सब कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट है। बस थोड़ा सा हो सकता है आपको फ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, ये फ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, ये हो सकता है, लेकिन ये भी कोई बड़ा बात नहीं। 1 साल में आप 33,000 तो दे ही दीजिएगा, कोई भी 27-28,000 दे ही देगा। लेकिन जो है, अगर आपका MBBS में होता है और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप 3 लाख रुपये आपको देना पड़ जाएगा। बस ये थोड़ा सा मेन प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों के लिए, नहीं तो सब कुछ BHU में अच्छा ही है। अब यही BHU है, देख लीजिए। और आपका अगर रैंक, अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से हैं, आपका 32 से 35,000 रैंक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर काउंसलिंग कराइए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा व्हाट्सअप चैनल का, आप उस पर जुड़ जाइए। काउंसलिंग से रिलेटेड और जितना भी वीडियो है हम उसमें अपलोड करते हैं, उस चैनल पे हम जो है लिंक भेज देते हैं। आप जो भी वीडियो हम बनाएंगे वहाँ पे लिंक भेज देंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो देखता है कोई लाइक नहीं करता है। तो आप लोग लाइक कीजिए, तब तो और वीडियो बनाएंगे हम। आपको जो चीज़ चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।